आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हो, गुड डायमंड। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, चलिए, बहुत बहुत आप सभी को स्वागत है दोस्तों आज की जूम सेशन पर। और आप सभी सीखने के लिए हर रोज आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और इससे ये साबित होता है कि जीवन में आप सफल होना चाहते हैं, अपना परिवार के लिए बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और आप सभी बहुत भाग्यशाली है, और मैं भी भाग्यशाली हूँ कि आज हम सेफ सॉफ्ट के संस्था में हम जुड़े हुए हैं, और हम सभी सेफ सॉफ्ट के एक परिवार का हिस्सा है। और दिन प्रतिदिन हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, और हम अपने आप को जीवन में सफल बनाने के लिए, अपने परिवार के लिए, इस समाज के लिए हम मेहनत करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग हर रोज सुबह 7 बजे के सेशन में, अभी 7:30 बजे हो गया है, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल हो गया। शेड्यूल में तो सारा सारा चीज को मैं मेंटेन करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ दोस्तों। तो फिर भी मैं टाइम निकालने का मैं प्रयास करता हूँ आप सभी की, है ना, मतलब टाइम पर 7:30 बजे। तो आप सभी को स्वागत है। तो अभी हम लोग का विषय चल रही है दोस्तों, फॉलो अप। तो फॉलो अप का हम लोगों ने कल कंप्लीट किया 54 नंबर, और आज 55 नंबर, 56 नंबर, है ना। और जितना हो उतना हम लोग करेंगे, जितना भी हमारे पास टाइम है, 30 मिनट। क्या आप सभी ने पढ़ाई किया? क्या 55 नंबर पढ़ाई किया? चलिए, पढ़ाई किया तो क्या किया? थोड़ा सरिता क्षेत्र में आज आप मुझे समझाइए, 2 मिनट में समझाइए, उससे क्या सीखा, 55 नंबर में क्या पॉइंट सीखा। सरिता क्षेत्री मैम, आपको सुनाई दे रहा है ना? अनम्यूट करके बताइए। प्रणाम गुरु जी, पैनलिस्ट में उपस्थित सभी टिचर को मेरो तरफ से प्रणाम। मेरो नाम सरिता छेत्री, म सिक्किम रानीपुलबाट। म एक्स पञ्चायत हो हिंदी र कब म सीखेंगे आप? जति पनि हिंदी कब सीखेंगे आप, बताइए। ऐसे तो 4 साल हो गया, है ना। और इससे ही अब हमेशा आप भागते रहेंगे, और आप नहीं बोलेंगे तो कब सीखेंगे? कभी नहीं सीख पाएंगे। चाहे आप 2 ही पॉइंट बोलो, लेकिन प्रयास कीजिए हिंदी में बोलिए। अभी पढ़ के मत हम बताइए। अभी कल आपने जो पढ़ा होगा तो आपने क्या समझा है, जो समझा है उसके बारे में बताइए। अभी पढ़ के मत बताइए। पढ़ने से तो पता भी तो होना चाहिए कि आप लोग तो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आता है? पढ़ने से क्या आपको समझ में आ रहा है? वो चीज मैं जानना चाह रहा हूँ। पढ़ने से गुरु जी मैं भूल गया हूँ। तो ऐसे पढ़ने से फिर भूलने से फिर कैसे काम आएगा, कैसे फायदा होगा, बताइए। पढ़ तो रहे हैं सारे लोग, लेकिन भूल जाने से क्या फायदा होगा, बताइए। जैसे कि एक पिक्चर आप फिल्म देखते हैं, एक 2 घंटा का पिक्चर देखते हैं, तो आप बताओ, 2 घंटा का पिक्चर भूलते हैं आप? फिल्म का घटना भूलते हैं आप? नहीं। इसमें इसमें शर्म मानने की जरूरत नहीं है, इसमें लास्ट सर, अभी इस सीखने की बात है यहाँ से भी। 2 घंटा का पिक्चर कोई व्यक्ति भी देखता है तो भूलता नहीं, पूरा कहानी बता देता है वो। क्योंकि पूरा रुचि के साथ उसको समझने के लिए, कितना रुचि है, कितना इंटरेस्ट है, वो कहानी के माध्यम से वो समझना चाहता है। लेकिन हम किताब जब पढ़ते हैं तो हम रटने के माध्यम से पढ़ते हैं, तो भूलना ही भूलना है। थोड़ा सा तरीके को बदलना है। कभी भी आप किताब पढ़ते हैं तो उसको कहानी के माध्यम से पढ़िए ना, कि सामने वाला व्यक्ति जो है, हमारा दादी माँ है, हमारे नानी जी हमें कहानी बता रहे हैं। हम तो सिर्फ देख रहे, पढ़ रहे, तो हम अपने आप से सुन रहे हैं। तो हमारे दादी माँ, नानी जी हमको कहानी सुना रहे हैं, तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? मान लीजिए मैं अभी आप लोगों को मैंने उस दिन शिव जी का कहानी सुनाया, आपको याद है कि भूल गया है? शिव जी का कहानी सुनाया था घोड़े वाला, कि याद है कि भूल गया है आप लोगों ने? कितने लोगों को याद है, बताइए। जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे, आप लोगों को याद नहीं है? इसका मतलब क्या कर रहे हैं? हम सुबह 7:30 बजे, 7 बजे इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, फिर क्या क्या सीख रहे हैं, बताइए। सिर्फ यहाँ पर अटेंड करना, हाजिरी लगाना हमारा काम थोड़ी है। हाजिरी लगाने के साथ साथ हमको पता भी तो होना चाहिए कि भाई आपने 30 घंटा समय यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, तो सीखना चाहिए, समझना चाहिए, आना चाहिए। तो आप बताइए, सीखने के लिए जब आप प्रयास कर रहे हो, और आप सुनने के लिए तैयार हो, 100% आप बैठे हो, फिर भी आप सीख नहीं पा रहे हो, तो आप बताओ कि और कैसे सीखेंगे? बताइए।
तो अपने आप को जानने की आवश्यकता है कि हमारा दिमाग कहाँ है, क्या है, हमारा आदत क्या है, क्या सीख रहे हैं हम। है ना? ऐसे तो आप कितना भी बड़ा बड़ा मीटिंग्स जाइए, ट्रेनिंग जाइए, आपका समय जाएगा, पैसा भी जाएगा, खाएंगे पिएंगे आएंगे फिर भूल जाएंगे। तो सिर्फ मन में आशा और उम्मीदें रखने से डायमंड नहीं बनता है यहाँ पर। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जो सिखाए वो बातें उस उसको याद होना चाहिए। और उसको याद होगा तभी तो चिंतन करेंगे, याद ही नहीं होगा तो फिर क्या चिंतन करेंगे। आप बताइए, आप लोग अपना परिवार छोड़ करके अपना घर से दूर आए हो, आप अपना जीवन मान करके आए हो, तो कहाँ पर कमी हो रही है। कुल मिला करके ये मीटिंग एक ही चीज हमको समझ में मतलब है ना, समझ दिलाती है कि हमें अपने आप को बेहतर लीडर बनाना है। ऐसे हम अपने आप को हल्के में रख करके जीवन नहीं बना सकते हैं। डॉक्टर बनने के लिए प्रॉपर तैयारी चाहिए, डायमंड बनने के लिए भी तैयारी चाहिए। ऐसे आप जब भी प्लान फॉलोअप करने के लिए जाएंगे, आपका शब्दों में वजन नहीं होगा, आपके विचारों में ताकत नहीं होगी, आपके उद्देश्य में ताकत नहीं होगा, आप लोगों को समझा नहीं पाएंगे, तो आपका वेट कैसे होगा, आपका आवाज में कैसे, आपका एक्टिविटीज में दम होगा। है ना? तो दम होने के लिए डायमंड बनने की आवश्यकता नहीं है। दम होने के लिए आपको सीरियस होने की आवश्यकता है, थोड़ा सा गंभीर हो जाइए। ठीक है? तो ये समझदारी जरूरी है। किताब पढ़ा, हाँ पढ़ा पढ़ा। हाँ किताब, हाँ कब इतना पूरा कितना बार पढ़ा, 5 10 10 बार पढ़ दिया। तो बोला क्या सीखा, तो भूल गया। भूल गया क्या, ये क्या बात होता है बताइए। बिल्कुल ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। इसमें आपका भी समय की बर्बादी है, हमारा भी समय की बर्बादी है। तो सुधार तो करना पड़ेगा। ठीक है? नहीं सुधारेंगे कुछ नहीं होने वाला है। मैं बार बार बता दे रहा हूँ। और कंपनी बदलने से आप बदल के देख लो, 1000 कंपनी बदल के देख लो। है ना? कंपनी बदलने से नहीं, आपको बदलना पड़ेगा। आप सभी को बदलना पड़ेगा। समझ रहे? तो माइंड होना जरूरी भी है, होना है वो। आपको रुकना भी जरूरी है ना? खुद को थोड़ा सा शर्म ना लगना भी जरूरी है। इंसान है ना, जरूरी भी है, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो ना। तो होना भी जरूरी है, दुखी होना भी जरूरी है। बोलते हैं ना, श्री नरेंद्र मोदी जी भी बताते हैं, चिंता करना समाधान नहीं है, लेकिन चिंतन, आत्मचिंतन करना चाहिए आदमी को। इंसान को आत्मचिंतन करना चाहिए कि भाई मेरा प्रोग्रेस 1 महीना में कितना हुआ, 1 सप्ताह में मेरा प्रोग्रेस कितना हुआ, मैंने क्या सीखा, मेरे अकाउंट में कितना पैसा आया, मैं कितना बढ़िया प्लान दिखाना सीखा, मैंने कितना फॉलोअप सीखा, मैंने किताबों से क्या क्या सीखा। क्या उसको आप लिखते हो? लिखते हैं? कुछ नहीं है। है ना? थोड़ा थोड़ा बदलिए दोस्तों, थोड़ा सा अच्छा बनिए। मैं चाह रहा हूँ आप लोगों का प्रोग्रेस। है ना? आप लोगों का प्रोग्रेस तभी हो पाएगा, थोड़ा सीरियस बनिए। अभी मैं अंग्रेजी बोलना उतना नहीं आता मेरे को ना, लेकिन मेरे को लिखना जरूर आता है, बढ़िया फास्ट लिख लेता हूँ। और वर्ड मीनिंग्स वगैरह मेरे को आता है, किताब पढ़ना आता है मेरे को, समझना भी आता है। लेकिन देखना, मैं अपने आप को इतना डिसिप्लिन बनाऊंगा, बहुत ही जल्दी अंग्रेजी बोलना सीख सीख लूंगा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको सीरियस होना पड़ेगा। मजाक मजाक करने से कभी नहीं होगा। आपको अपने जिंदगी के प्रति, सीखने के प्रति, है ना, और काम के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। इसमें आप लापरवाह करेंगे, कभी नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, हम तो बढ़ गए, लेकिन आप लोगों को भी बढ़ाने के लिए मेरा एक, है ना, एक सोच है। मैं प्रयास करता हूँ आप सभी को, लेकिन उसका लाभ होना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। है ना? तो कितने लोग आप सभी इस पैनलिस्ट में उपस्थित, कितने सारे लोग मेरा बात पर सहमत है बताइए तो। कितने मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि यदि मेरे गलत बोला हूं ना, गलत बोला हूं, तो जिंदगी में आना ही ना मीटिंग में, सिर्फ सभी छोड़ के जाना, आप चला जाना, आप अपना काम कर लेना। लेकिन यहां पर सफलता चाहिए, तो आपको बहाना नहीं चाहिए। आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको प्रयास प्रयास नहीं करना है। आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे करना ही करना है। जैसे रूटीन पर खाना खाना नहीं भूलते, रूटीन पर सोना नहीं भूलते, सारा घर का काम के लिए आपके पास टाइम है, सब कुछ आपको याद है, भूलते नहीं हो। सिर्फ सबका काम में कैसे भूल जाते हो? चाहे पढ़ाई हो, चाहे प्लान हो, चाहे फॉलोअप हो, रिजल्ट निकालना, रिजल्ट इसीलिए तो नहीं आते हैं। इतना मेहनत करने के बाद रिजल्ट क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि भूल जाते हैं, समझ नहीं आ रहा है ना? तो सरिता छेत्री मैम अकेला को नहीं बोल रहा हूं यहाँ पर, मैं आप सभी को बोल रहा हूँ। एक एक व्यक्ति को विशेष को मैं यहाँ पर बोलने के लिए उनको मैं बोला हूँ, उन्होंने बता नहीं पाए, बोला भूल गया। तो आप लोग भी गलती से भी मत बोल देना कि मैं भूल गया। भूल गया बिल्कुल भी ये मतलब, आप बताओ, साल भर आपने पढ़ाई किया,
और एग्जाम के टाइम में आप एग्जाम के लिए 2 घंटा टाइम मिल गया और आपने बोला कि मैं भूल गया। बोला कैसे भूल गया, 1 साल का मेहनत, बताओ क्या पढ़ा फिर 1 साल हमने। क्या ऐसा आप खुद बताओ, आपका बच्चे 1 साल पढ़ने के बाद एग्जाम में बैठने के बाद वो ये बोले कि मैं भूल गया, तो उसको बख्शोगे आप लोग? क्या उसको क्षमा कर दोगे आप? तो फिर आपने अपने बच्चों के लिए क्या किया? साल भर आपने क्या देखा, बच्चे का क्या देखा बताइए, क्या परिवर्तन किया उसमें, क्या गुण आया, क्या संस्कार डाला, आपने क्या देख रेख किया बताइए, आपने क्या जिम्मेदारी लिया? तो अभी तो बात आ जाती है आपके ऊपर में खुद। इसीलिए सेफ शॉप में 95% लोग छोड़ के भाग जाते हैं। भागना ही भागना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, 2 साल 3 साल बाद भागना ही भागना है। क्यों? परिवर्तन आप लोग नहीं करते हो। और जो लोग टिके हुए हैं बहुत फास्ट परिवर्तन अपने अंदर में कर रहे हैं, वो वाकई में रियल हीरोज है वो लोग। और बुरा नहीं मानते अपने गुरुओं को बात, अपने अपलाइनों को बात, क्योंकि बात, सच्चा बात कड़वा होता है, बड़े बुरे लग जाए आपको, लेकिन सफलता वही दिलाएगी आपको। गुस्सा तो आता है दोस्तों, क्यों नहीं आएगा? आप बताओ, पूरे सप्ते में आप 2 सेल्स भी नहीं लेके आते, क्या काम कर रहे हैं बताइए, फुल टाइमर है नाम का लिए, 2 सेल्स निकल नहीं पाए। अब बताओ 35 प्लान में, 35 प्लान आपने दिखाए, दिन में 3 भी प्लान करेंगे तो 7 दिन में 21 प्लान में, क्या आपके अंदर इतना क्षमता भी नहीं कि आप एक सेल निकाल पाओ? आप बताओ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए। तो इस तरह से अपने अंदर में झांक के देखिए आईना में, कि मैं क्या हूं, क्या मैं बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, लोगों के पास जाकर के मैं क्या कर रहा हूं। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम पास भी नहीं करना है, हमें अपने आप को रोज बदलना है। और ऐसा करते समय आपके मन में, दिमाग में एक विचार आएगा, या तो छोड़ के हार जाओ, या तो, है ना, अपना हार को स्वीकार मत करो, दृढ़ संकल्प लो और अपने गलतियों को सुधारो और अपने आप को अपग्रेड करो। और, है ना, और हार, बार बार हारने की आपकी सोच आपको कहीं भी सफल नहीं करा सकता, आप भगोड़ा बन जाएंगे। लेकिन हर बार हारने के बाद भी आप हार नहीं मानोगे और आप अपने आप को बदलोगे और आगे बढ़ोगे, तो आप विजेता बन जाओगे। यही सफलता का एक रहस्य है और कुछ भी नहीं सीक्रेट। बाकी प्रगति सूत्र किताब दिया हुआ है, सारा सिस्टम दिया हुआ है, लेकिन कमी हमें, हम में ही है, हम में ही है दोस्तों कमी। ठीक है, तो इसीलिए उम्मीद मत रखिए, आशा मत रखिए कि भाई अपलाइन आपको, है ना, तारीफ करने वाला है। सिर्फ ऐसा तारीफ तारीफ से, आप बताओ लगातार आप गलतियां करते जा रहे हैं, और आपको, आप तारीफ की कैसे आशा रख सकते हो? और तारीफ में कर दूं तो कैसे वो तारीफ आपका जीवन में सफलता दिलाएगी? कैसे वो डायमंड बना देगा आपको? कैसे एक पक्का लीडर बना पाएगा? तो इसीलिए आपको सही गुरु को चुनाव करना आना चाहिए, है ना। मेरा मन को अच्छा लगना चाहिए। तारीफ किसको अच्छा नहीं लगता? तारीफ सबको अच्छा लगता है ना, हंस के बोले सबको अच्छा लगता है। जो हंस के बोले, तारीफ करे, बढ़िया बढ़िया, ओके ओके बढ़िया, तो वो गुरु सबका बढ़िया, वो तो बहुत अच्छा इंसान है, देखो कितना अच्छा व्यवहार है। लेकिन वो कभी भी आपका कमी नहीं बताएगा, आपकी गलतियों का कभी नहीं बताएगा, और नहीं सिखाएगा आपके जीवन में कैसे आप सफल होना है। वो तो आपका साथी है, दोस्त है, ऐसे ही हाय हेलो करो, हाय हेलो बात टाटा बाय वो। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों, हमें अपने ऊपर में काम करना चाहिए। रोज तो मैं फॉलोअप करने के लिए आता हूँ, फॉलोअप का ये आप लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए आता हूँ, लेकिन रोज मेरे पास इतना पॉइंट्स रह जाते हैं जो कि उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते, आप लोग फॉलो नहीं करते हैं। बस आपको इंतजार रहता है सुबह 7:30 बजे की ट्रेनिंग, 7 बजे की ट्रेनिंग, उसके बाद खत्म, फिर अपना काम में लग जाओ, फिर उधर, फिर कल, हाँ 7:30 बजे की ट्रेनिंग, इतना ही लक्ष्य रहता है। एक सप्ताह में प्लान में कितना करूं, कितना सेल्स निकालूं, मेरा प्रयास होना चाहिए, मैं कितना कितना पढ़ूंगा, मेरे को कितना परिवर्तन होना चाहिए, ये तो कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो आप बताओ, कुछ तो लाभ मिलना चाहिए, है या ना, बताइए बताइए और इस तरह से, और बहुत सारे मैं ट्रेनिंग के पैनलिस्ट में देखता हूं, वहां पर बताते हैं कि डायमंड ने इतना कमाया, डबल डायमंड ने इतना कमाया, वीनस ने कमाया, मर्क्यूरी ने कमाया, और हम लोग प्रेरित होते हैं कि वाह इतना पैसा आता है, इतना बड़ा बड़ा कार, ये वो। लेकिन सिर्फ ऐसा सोचने से नहीं होगा, आपको अभी, आपको पता लग गया कि भाई सेफ शॉप से बड़ा सफलता मिल सकता है, लेकिन वो बड़ी सफलता पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, क्या चीज सीखना होगा और मुझे क्या करना पड़ेगा, ये असली सवाल होता है एक जीवन में आगे डायमंड बनने वाले व्यक्ति का, है ना। वो नहीं दूसरे का सिर्फ कार देखा, मोबाइल देखा, पैसा देखा, डायमंड का सम्मान देखा, उससे सिर्फ प्रभावित होता नहीं, प्रभावित हो गया एक बार, ओके,
ठीक है। लेकिन अभी वहां पर आपको सफलता पाना है तो आपका दिनचर्या, कल भी मैंने दिनचर्या के बारे में बहुत ज्यादा बोला आप लोगों को, लेकिन क्या आप लोगों ने रूटीन बनाया? कितने लोगों ने रूटीन बनाया बताइए? रूटीन बनाया कल मीटिंग के बाद? किसी ने बनाया रूटीन आप लोगों ने? दिनचर्या का रूटीन? नहीं। अभी आपको मीटिंग खत्म होती, भूख लगेगा, फटाफट खाना खाया, प्लान में चल दिया। रूटीन नहीं, प्लान में चल दिया, भागा भागा भागा, कोई उद्देश्य नहीं, लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं, तो कहां से एनर्जी आने वाला है ना? तो रूटीन बनाइए, है ना? कोई भी चीज आप लगातार करते हैं रूटीन पर, तो वो चीज आपका अंदर में परफेक्शन होती है। आप आधा घंटा किताब पढ़िए, पढ़िए, पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, क्योंकि सफल लोग पढ़ते हैं। तो मेरे को अच्छा लगे चाहे ना लगे, मेरे को पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। तो अपने मन को बस में कर लो। आप मन को बस में कर लोगे, सबसे अच्छा मित्र आपका मन होगा। ठीक है। और मन को बस में नहीं करोगे और अच्छा अच्छा जो लगेगा उसी काम में आप लगातार बने रहोगे, तो सबसे बड़ा शत्रु आपका वो मन होगा। मैंने हमेशा बहुत सारे मीटिंगों में मैंने बताया हूं। ठीक है। तो कहने का मतलब, आप जैसे मैंने किताब तो मैं भी पहले भी पढ़ता था, लेकिन जैसे सरिता छत्री दीदी ने बोला, तो मैं भी पढ़ते जाता था लेकिन भूलते जाता था। तो मैं सोचता था कि भाई पढ़ तो रहा हूं लेकिन भूल भी रहा हूं, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, किसका समाधान क्या है? तो मैं बोला कि क्या ऐसा करने से मैं भूलूं ना, क्या ऐसा करने से मेरे को कभी भी समझ में आए? तो फिर मैं क्या करता था, किताब पढ़ता था, तो यहाँ पर विषय सूची निकालता था, यहाँ पर कंटेंट्स, तो कौन सा अच्छा लग रहा है मेरे को, कौन सा मेरे अंदर कमी है मैं देखता था, कौन नहीं कर रहा हूँ, कौन सा चीज मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वो उस विषय को मैं ढूंढता था और उसी को मैं पॉइंट करके मैं सीधा चैप्टर शुरू से नहीं पढ़ता था, टास्क पूरा करने के चक्कर में नहीं। मैं क्या करता था, मेरे अंदर क्या कमी है, उस कमी को मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ, तो मैं पेज पलटता था और उस पेज को मैंने टिक लगा करके मैं पढ़ना चालू कर दिया। इसका मतलब, मेरे अंदर जो कमी है, मैं अपने अंदर की कमी को मैं कैसे सुधार सकता हूँ, इस तरह का से मैं अपने आप को मैं पढ़ता, और बड़ा खुशी लगता है कि भाई मेरे अंदर में ये चीज की कमी है और मैंने ये चीज पढ़ा और इसको समाधान इस तरह से करना है। और वो पढ़ने के बाद मैं समझता था, ना कि रटता था। हम क ख ग अ आ पढ़ने वाले नहीं है अभी, हमको अ आ छठे बड़े सीखना है ना? अभी हमको समझना है। आपको हिंदी पढ़ना आता है ना? आपको जैसे भी पढ़ना आता है, लेकिन समझना आना चाहिए। समझने के बाद कभी भी आप कोई भी काम करें, प्लान करते, तो कभी भी फ्री टाइम में आप चिंतन कीजिए कि भाई मैंने आज मैं अपने कमी के बारे में जो चीज मैंने पढ़ा था, तो मैंने वहां से क्या सीखा। 10-15 मिनट के लिए भी आपने चिंतन मनन किया ना, तो कभी भी जिंदगी में भूल नहीं पाएगा। वो सीक्रेट को मैं फॉलो करता हूँ। नहीं तो मेरे पास तो 50-60 किताबें हैं, तो इसको सारा का मैं रटना शुरू कर दूं, तो बताओ पागल नहीं हो जाऊंगा मैं? हाँ, साइंटिस्ट होके भी पागल बन जाऊंगा। ये सुनो, लेकिन हमें उसको रुचि के साथ पढ़ना पड़ेगा। इससे ये किताब मेरे को क्या बताना चाह रहा है, रिच डैड पुअर डैड किताब मेरे को क्या बताना चाह रहा है, लक्ष्य लक्ष्य जो है आपका गोल्स युग किताब मेरे को क्या बताना चाहता है, प्रगति सूत्र में क्या लिखा हुआ है मेरे को क्या संदेश दे रहा है। सही है। और जीत आपकी किताब में क्या संदेश दिया है लेखक ने, वो चीज इस तरह से हमको समझना पड़ेगा। समझोगे तो आप बहुत अच्छा वक्ता बनोगे और लोगों को समझा पाओगे। नहीं समझोगे तो आप सामने वाला व्यक्ति के पास जा करके, है ना, हम तोता बन जाएंगे, तोता। बोला कितने भी बकले, मैं समझ चुका हूं, तू तो अनपढ़ है, तू तो गंवार है, तू तो समझता नहीं है, तू तो किताबी भाषा, रटी रटाई भाषा समझ जाता है। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति ना हो, अनपढ़ व्यक्ति हो, लेकिन आपने कोई चीज को समझा है, तो आप लोगों को समझा पाओगे, है ना? उसके लिए पढ़ाई लिखाई की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आप बहुत अच्छा पूड़ी बनाना जानते हैं और सीख गया है, तो आप बताओ पूड़ी बनाने की रेसिपी आपको पता है, तो किसी को समझाने के लिए आपको रटना पड़ेगा? आप बताओ, रटना पड़ेगा? पूड़ी आपने आपने कम से कम 100 बार पूड़ी बना दिया है और अलग अलग फ्लेवर वाला पूड़ी बनाया है। तो बताओ, बहुत सारे पढ़े लिखे व्यक्ति आया, डिग्री लेकर के आया कि मेरे पास डिग्री है, लेकिन जिंदगी में कभी उसने पूड़ी ही नहीं बनाया हो, तो क्या पूरी की रेसिपी बता सकता है वो? कभी नहीं बता सकता। दैट मीन्स क्या है, जिस चीज को आप लगातार करते हो उस चीज में आप निपुण बनते हो, है ना? तो गलती तो कहीं ना कहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा परिणाम नहीं आ रहे। कितने लोग मानते इस बात को? गलती तो कर रहे हैं, लेकिन हर बार बोलते हैं कि भाई मैं करके दिखाऊंगा, करूंगा। अरे मेरे दोस्त, एक बार बोल दिया, 2 बार कर दिया, अरे 100 बार बोल के भी तो फेल हो गए, फिर क्या फायदा? 100 बार मौका मिला लेकिन 100 बार हार गए, फिर हम इंसान है कि जानवर है बताओ? इंसान तो 1 बार 2 बार, तीसरा बार से तो गलती होना ही नहीं चाहिए।
तीसरी बार के बाद तो वो आदत फिर खत्म हो, वो तो जानवर से भी खत्म हो जाएगा फिर। एक बार, दो बार, तीसरा बार, तीसरा बार तक चांस, और पूरी शिद्दत से काम करिए, आपका सफलता तय है दोस्तों, ठीक है। तो आइए, अभी हमारे पास में 10 मिनट टाइम है, तो 55 नंबर को हम पढ़ के सुनाना मैं चाहूंगा आप सभी को। तो समझिए, आप पढ़ करके समझ नहीं पा रहे, लेकिन मैं पढ़ करके मैं आपको समझा रहा हूं। समझाने से तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो भूलिए मत। कल मैं पूछूंगा, नहीं कल संडे है ना, कल संडे मीटिंग्स नहीं रहेगी, सोमवार से होगी, ठीक है। तो परसों मैं पूछूंगा आप लोगों को कि भाई आज मैंने जो सिखाया, तो आप लोगों ने क्या सीखा। मैं पूछूंगा आप सभी से, मैं किताब बिना देखे कि भाई आपने एक दिन पहले, 2 दिन पहले जो पढ़ाया वह क्या है, क्या सीखा, बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। और न्यायमय बनना है तो टिकोगे, ट्रेनिंग मीटिंग में आओगे, नहीं बनना है तो भाग जाओगे, मीटिंग में भी नहीं आओगे, मेरे को पता है। और मेरे को कामधारी व्यक्ति चाहिए, नामधारी नहीं चाहिए। मेरे को काम वाला आदमी चाहिए। जो व्यक्ति सिर्फ बोलता हो करता ना हो, वो मेरे को नहीं चाहिए। क्योंकि सफलता आपको चाहिए, तो मेरे को भी सफलता, बड़ा सफलता चाहिए। तो टाइम पास करने वाला आदमी तो मेरे को चाहिए ही नहीं, है ना। तो इसीलिए सीखना है तो पढ़ के आइएगा, और समझिए भी। हम आम कैरियर या पारंपरिक व्यवसाय में रहते हुए इस व्यवसाय को चलाने में किस तरह तालमेल बैठा सकते हैं, है ना। तो जैसे कि हर व्यक्ति, यहाँ पर कोई टीचर है, तो कोई किसान है, तो कोई हाउसवाइफ है, तो अपना जीवन में अपना परिवार को चला रहे हैं। तो वो सारा चीज को करते हुए भी हम आगे कैसे सफल हो सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। तो लोग तो हमेशा यही कहानी का कहते हैं कि भाई मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता। उनके पास बहाना है एक्चुअली ये चीज। समय भगवान ने हर किसी को 24 घंटा का दिया है, लेकिन आप उसको बेहतर तरीके से बता पाओ तो वो बात समझ जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, या तो मैडम, मुझे भी ऐसा ही लगा था। लेकिन जब मेरे स्पॉन्सर, स्पॉन्सर का मतलब है आपका सीनियर अपलाइन, स्पॉन्सर का मतलब है अपलाइन। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में किसी के द्वारा सुना आपने कि स्पॉन्सर, तो समझ जाना कि अपलाइन। मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि वह अपने समय का प्रयोग करने में कितना योग्य होता है, जो हम सभी को समय समान मात्रा में दिया गया है। इस व्यवसाय की प्रकृति ही ऐसी है कि व्यक्ति अपनी नौकरी करने के साथ साथ स्वतंत्र उद्यमियों का नेटवर्क विकसित कर सकता है ना। कि हमारा ये बिजनेस और हमारा व्यवसाय इतना अच्छा है, उसका ट्रेनिंग मीटिंग इतना अच्छा है, और समय प्रबंधन हमको करना सिखाता है, टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ा चीज क्या है कि समय को यदि हमको निर्धारण करना आ गया, समय को हमको यदि प्रबंधन करना आ गया दोस्तों, हमारे पास समय ही समय है। मैंने ऑब्जर्वेशन किया, मैं खुद अपना बता रहा हूं, मैंने ऑब्जर्वेशन किया, सबसे बड़ा आदमी का समय बर्बाद होता है आदमी टाल मटोल करने में। टाल मटोल, इधर टालम टोल, कोई काम करता ना तो वो 10 मिनट हो सकता है, तो उसमें 30 मिनट लगाता है। ये आदमी का आदत है, फितरत है। आप भी याद करना, कोई भी काम करते समय देखना, और वो सारा काम आपका मन करवाता है, पापी मन, है ना। क्योंकि मन में तो, बस में तो है ही नहीं। मन तो भाई मेरे को तो कोई एक जगह तो स्थिर तो रहता नहीं है। तो इसीलिए कोई भी काम को आपको फोकस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, समय को प्रबंधन करना पड़ेगा। इसीलिए रूटीन बनाना बहुत ज्यादा अति आवश्यक है, क्योंकि समय आपका धन है। समय सीमित है। सही समय पर ही रात हो जाएगा, समय पर ही सुबह हो जाएगा, समय सब कुछ समय पर है। लेकिन उस सही समय को आप सही समय में सही काम को करने के लिए आपको आदत बनानी पड़ेगी, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रूटीन बनाना पड़ेगा, समय को प्रबंधन करना पड़ेगा। खाना बनाने के लिए कितना टाइम आप दे रहे हैं, काम के लिए आप कितना टाइम दे रहे हैं, है ना। और आप अभी मेन चीज क्या है, फिर भी इतना मेहनत करने के बाद भी आपका जीवन में मनचाहा जीवन नहीं बदल रहा है ना, नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको आज सेफ सब मिला है, तो इसको कैसे, कितना टाइम मुझे इसको लगाना है, तो प्रबंधन करना है। और इस तरह से हम कई हजारों लोगों का नेटवर्क बना सकते हैं। प्रारंभ में आमदनी इतनी अधिक नहीं होती है। ध्यान देखिए, प्रारंभ में शुरू शुरू में आपकी आमदनी अधिक नहीं होती है। क्यों? काम सीखा ही नहीं है। आप रेगुलर प्लान नहीं करते हो, प्लान करने में आपको दिल नहीं लगेगा, कभी कभी किसी का घर जाने में घबराहट लगेगा, लोग बोलेगा कि भाई ठगने वाले आ गए, तो आपको शर्म भी लगेगा, बहुत सारा मन में आपका विचारधारा इस तरह का आता है। तो इसलिए आप प्रॉपर काम नहीं करते हो, तो आपका इनकम भी प्रॉपर नहीं आता है, टीम नहीं आता है, आपको मनोस्थिति की वजह से आप निकल नहीं पाते हो। जबकि आप सभी बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। क्यों? आप बताइए, जिस क्षेत्र में भी आप काम करते हो, जहां पर जिस घर में काम करते हो, जिस काम से आपके घर में पैसा आता है, क्या उस काम को आप 8 8 घंटा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो?
कर सकते हैं? कितना लोग कर सकते हैं बताइए? तो उतना वो काम को जब 8 घंटा आप कर पा रहे हो, तो सिर्फ सबको काम को आप क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपका मन, आपका विचार, आपका दिमाग ने बोल दिया कि भाई मेरे लिए बस की बात नहीं है, मेरे से तो ये शर्म है, मेरा लाज है, शर्म है, मैं नहीं जा पाऊंगा, ये करेगा वो। हमारा दिमाग आपको भटकाने का काम कर रहा है। सही है? तो इसका मतलब आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो, जब उस काम को आप कर पा रहे हो, तो सिर्फ सबका कोई भी काम आप कर पाओगे। ये चीज आपको अंदर से स्वीकार करना पड़ेगा। अंदर से ये समझ है। ये समझ आपके अंदर जब नहीं है ना, तो कितना भी मीटिंग जाओ, कितना भी कहीं से भी सीख के आओ, लेकिन आपका अंतरात्मा आपको काम करने से रोकेगी। आप काम नहीं कर पाओगे। आपको जीवन मानना पड़ेगा सिर्फ सब बिजनेस को। है ना? यहाँ पर जो डायमंड बन रहे हैं, डबल डायमंड बन रहे हैं, जो विनस मर्करी क्राउन क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद बड़ा बड़ा करोड़ों करोड़ों का कार, करोड़ों का, है ना, वो सब फेक नहीं है, रियल है। और उस चीज को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। तभी आपका विश्वास मजबूत होने वाला है। सही है? और इसीलिए शुरू शुरू में आपकी आमदनी अधिक नहीं होती है कि लोग अपनी पूर्णकालिक नौकरी से मिलने वाली आमदनी को छोड़ सके। शुरू शुरू में आपने नौकरी को तुरंत नहीं छोड़ना है। नौकरी करते रहिए। चाहे आप किसान करते तो किसान करिए, हाउसवाइफ कर रहे हाउसवाइफ करिए, कहीं से भी 2 पैसा आने की आमदनी कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ आपको घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा सिर्फ सबका काम को भी उसमें ऐड करना है। बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट के साथ सिर्फ सबका प्लान देखते ही उसको लगता है कि भाई अभी तो मेरा जिंदगी बदलने वाला, अभी तो यहीं पर मैं फुल टाइम काम करूंगा और चारों दिशा का आमदनी को बंद कर देगा, फुल टाइम तो लग जाएगा, कल के दिन में उस हिसाब से इनकम नहीं आएगा, तो फिर उसको पहला सेब सब बेकार है, पैसा वैसा नहीं आता है। हाँ, पैसा वैसा कुछ नहीं आता। नहीं, पैसा आता है, लेकिन पैसा आने के लिए जिस तरह से आपको कार्य करना चाहिए उसके लिए आप योग्य अभी नहीं बने हो, इसीलिए आपका रिजल्ट कम आ रहा है। तो सरवाइव करने के लिए खाना तो चाहिए ना, परिवार को चलाने के लिए खाना तो चाहिए ना, तेल डालने के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो उसका व्यवस्था कौन करेगा? आपको करना पड़ेगा। है ना? समझदारी के साथ पैसे की व्यवस्था, समय की व्यवस्था। तो इसीलिए शुरू में कम इनकम आती है तो आपने नौकरी छोड़ना, काम छोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन आमतौर पर पहले महीने में नहीं होता। नेटवर्क के विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में यह व्यवसाय अक्सर अतिरिक्त आय का स्रोत होता है। यानी कि एक्स्ट्रा इनकम आप कमाने के लिए आ रहे हो। आप पहले 2 साल तो आपको इसको एज ए पार्ट टाइम ही काम करना चाहिए, लेकिन पार्ट टाइम में इतना शिद्दत से, इतना ईमानदारी से काम करिए कि आपका हर सप्ताह का चेक बनना चाहिए। यदि आपने पार्ट टाइम करते हुए भी आपने पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से काम किया, 2-3 घंटे प्लान दिखाने का, तो हर सप्ताह का 1,000 का चेक बनाने का आपका संकल्प के साथ काम करेंगे तो 1,000 का चेक बनेगा। और संकल्प करो कि भाई एक सप्ताह में मेरा 1,000 का चेक मैं बनाऊंगा। वो कमिटमेंट आप लो। आपने दिमाग में नहीं सोचना है कि भाई मैं काम करूंगा तो अपलाइन का चेक बनेगा। ऐसा सोच है तो इस सोच के साथ आप जीवन में कभी भी आगे सफल नहीं हो सकते। आपको इस सोच के साथ काम करना पड़ेगा कि रेगुलर मैं काम करूंगा, मैं अपने आप को चेक करूंगा कि भाई मैं कितना, मेरे 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 में दम है, मेरे अंदर में कितना पावर है, अभी प्लान फॉलोअप में मैं कितना कर सकता हूँ, मेरे अंदर हिम्मत कितना है, मेरे अंदर में कितना धैर्य शक्ति है, मेरे अंदर में, है ना, सहने की क्षमता शक्ति कितना है। वो कब चेक करोगे? जब आप फील्ड में काम करोगे। और 1,000 का चेक बनाने के आपने एक बार बना दिया ना, तो अगला बार से 2,000 का चेक बनाने का कमिटमेंट और कॉन्फिडेंस भी आपको आने वाला है। ठीक है? इस तरह से काम करिए। इस सप्ताह भी 1,000 जीरो चेक, अगला भी जीरो चेक, जीरो चेक, जीरो चेक, जीरो चेक। क्यों प्रयास नहीं कर रहे? काम होगा बोल के हम नहीं कर रहे। काम करना पड़ता है तब जाकर के काम होता है। काम अपने आप नहीं होता कोई भी काम। चाहे घर का भाड़ा बर्तन मांजने वाला काम हो, चाहे घर सफाई करने वाला, चाहे घर पोछा लगाने वाला, चाहे खाना बनाने वाला, हर एक काम काम करने से होता है। काम अपने आप नहीं होता है दोस्तों। सही है? तो इसीलिए काम करिए, तैयारी कीजिए, काम करिए, फिर आशा आशा करिए। है ना? इस तरह से नेटवर्क के विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में यह व्यवसाय अक्सर अतिरिक्त आय का स्रोत होता है, जिसमें आगे चलकर बहुत बड़े असीमित लाभ की संभावनाएं होती है। क्योंकि शुरुआत में आप अकेले हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन आप संस्था में लीडर बनाते जाते हैं, संगठन बनाते जाते हैं, तो आपके साथ आपकी जैसी सोच, आपके जैसे सपने और आपके जैसा ईमानदार और मेहनती व्यक्ति आगे, और 10 से 15 लोग आगे, और हर सप्ताह में वो 1-1 हज़ार चेक बनाने की सोचे, तो आपका सप्ताह का 15 से 20 हज़ार का चेक बन जाएगा। आपके साथ साथ आपका टीम का भी चेक बन जाएगा। ठीक है? इस तरह से काम करना है। जो उद्यमी, लगन और समर्पण से मेहनत करते हैं, यानी कि जो बिजनेसमैन, जो लीडर यहां पर समर्पण से मेहनत करते हैं, स्पष्ट है उनके विकास की गति अधिक तेज होती है। जो स्पष्ट है और जो अधिक तेजी से काम करते हैं ईमानदारी के साथ,
तो उसका सफलता भी बहुत तेजी से उसको मिलने वाला है। जब अच्छी तरह विकसित नेटवर्क बना ले और नौकरी से ज्यादा आमदनी प्राप्त करने लगे, तो उसके बाद वह नौकरी या प्रारंभिक व्यवसाय इस्तीफा दे सकते हैं। जैसे कि मैं इस्तीफा दे करके आया, ये सुनो, सरकारी नौकरी छोड़ने की हिम्मत क्यों कब आया? जब मैंने 700 का टीम बनाया और सेफ सब पर मुझे भरोसा था, सेफ सब में बनने वाले डायमंड पर भरोसा था, और अपने आप पर भरोसा था, और अपने काम पर भरोसा था, तो आज बन गए। लेकिन उसमें ईमानदारी चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी ने 55 नंबर का फॉलोअप का सवाल का जवाब की तैयारी की, और नेक्स्ट 56 नंबर 57 नंबर आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है? और मीटिंग अगला सोमवार को होगी।